देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। अब ये मेरी जवाबदेही है कि मैं किस तरीके से उसको पूरा करूं। तो धरातल पे क्या स्थिति है संगठन की, मुझे लगा कि उसके लिए धरातल पे जाना ज़रूरी है। इसलिए मैं 55 दिनों के दौरे पे हूँ। 55 दिनों में सभी ज़िले को और जहाँ भी मेयर के इलेक्शंस हुए हैं, जहाँ महानगर बने हैं, उन तमाम जगहों को मैं कवर करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति से जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करूँगी कि वो आएँ और उसको भी एक करियर के तौर पे देख सकती हैं। आजकल तो सभी जगहों पे महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं और आधी आबादी है, तो हमारा आधा पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, चाहे वो टिकट की बात हो या अन्य किसी चीज़ की बात हो। मतलब पॉलिटिकली हमें महिलाओं को आगे लेकर के आने की ज़रूरत है। इन सब तमाम वजहों के साथ मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मेरा शायद 12वां ज़िला हो गया है आज। देखिए, संगठन अभी चूँकि रानी जी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष यहाँ पे बनाई गई हैं और उन्होंने जिस तरह से संगठन पे, चूँकि मैंने इनको पहले ही से कह दिया था, क्योंकि यहाँ पे पूर्व से नहीं थी अध्यक्ष, तो मैंने इन्हें कह दिया था कि आपका ही मुझे बस घोषणा करना है और मैंने इनकी काबिलियत पहले से जानी थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट इन्होंने एक संगठन बना लिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को ईज़िली ये समझ में आ गया है 2024 की अगर बात करें तो किस तरीके से भाजपा की सरकार के द्वारा उन्हें धोखा दिया गया, किस तरीके से उन्होंने धोखा खाया है। चाहे वो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कह करके 450 का सिलेंडर आज 1250 कर दिया, या जिन्होंने महंगाई हटाने की बात की थी, गरीबी हटाने की बात की थी, मगर ये गरीबी हटाने वाली सरकार ने गरीबों को ही मिटा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा गरीब जिंदा, न कोई डिमांड करेगा। तमाम तरह के वादे, जो 2023 तक पक्के मकान की बातें हो, किसानों की आय दुगनी की बात हो, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, सभी जगहों पे भारत की लोगों ने धोखा ही खाया है। तो अब उनके पास मुंह नहीं है किसी भी प्रकार का कि किस मुंह से वो वोट मांगने आएंगे। तो अब तरह तरह के बाबाओं को लेकर के आ रहे हैं कि अब बाबा उनके लिए ब्रांडिंग करेंगे। तो बाबा अब पूजा के लिए नहीं बल्कि भाजपा के ब्रांडिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये सब दुर्भाग्य है। और जिस तरह से महंगाई की मार है, उसका सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रही है तो वो आज की महिला कर रही है, क्योंकि उसे किचन में एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है। तो महिलाएं तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है। तो महिलाएं मजबूत होंगी, महिलाएं समझेंगी कि उनके साथ किस तरह से गलत हुआ है, तो वो खुद ब खुद इनको भगाने का काम करेंगी। तो 2024 में ये मान लीजिए कि सिर्फ बिहार से ही नहीं, पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। और करनी का फ़र्क तो पूरे देश ने देखा है। देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियां, ओलंपिक जैसी मेडल लाने वाली बेटियां आज अपने सम्मान की रक्षा के लिए सड़क पे लात जूते खा रही हैं। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं के तन की फिक्र नहीं है। अगर वो महिलाओं के तन की रिस्पेक्ट करते तो वो बृजभूषण शरण सिंह, जिस दिन महिलाएं, ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपने मान सम्मान के लिए सड़क पे लड़ रही थी, लात जूते खा रही थी, उसी वक्त वो बृजभूषण सिंह सदन के अंदर राज्याभिषेक कराने में व्यस्त था। वहाँ उसकी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। तो जब देश का रक्षक ही भक्षक के साथ हो जाए तो इस देश का भविष्य क्या है। जब देश की वो बेटियां जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया हो, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो अपने लिए FIR तक दर्ज नहीं करवा पा रही, वैसे केस में जो कह ले कि माइनर थी वो पॉक्सो तक लगा है उस पर, ऐसे में तुरंत FIR का प्रावधान है। बावजूद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है FIR दर्ज नहीं होता। तो इस तरह की सरकार का ये अपने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके एक नया संविधान की रचना ये रच करके ये चलाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब FIR के बाद भी गिरफ्तारी का नहीं होना और उसके बाद भी ऐसे लोगों का सदन के अंदर होना, देश की ये महिला के सम्मान की बात करते हैं। उद्घाटन पे, संसद भवन के उद्घाटन पे पहला अधिकार किसका था? सदन बना कैसे है? सदन बना है राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से मिल के सदन बना है। तो सबसे सर्वोपरि होता है हमारे राष्ट्रपति, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया उद्घाटन में? तो इस तरह से अपमानित करके वो सिर्फ वोट बैंक के कारण इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति जैसे पद का भी उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया है। ऐसे गरिमामय पद का भी उन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उसका उद्घाटन की होती सदन का, संसद का, ना कि जो राज्याभिषेक करवा रहे थे वो।
तो जो ये कहते हैं ना कि बेटी बचाओ, तो उनको एक नीचे लिख देना चाहिए, बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायक उनसे बचाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भक्षक अगर कोई बना है तो पूरा रिकॉर्ड है, जहाँ पर कि बेटियों को FIR तक कराने में आज पूरा देश हिल गया, विश्व हिल गया, और देखा है लोगों ने कि किस तरीके से सम्मान पाने वाली बेटियों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा है। जिस देश में राष्ट्रपति अपना सम्मान हासिल नहीं कर पाई, जिस देश में मेडल आने वाली बेटियों का सम्मान नहीं है, उस देश में आम महिलाओं का क्या हाल होगा। तो बस इसी चीज़ की ये बात लोगों के बीच में, महिलाओं को एहसास तो है लेकिन ये बताने की ज़रूरत है, और वही बताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की एक एक महिला विंग अपना काम करेगी, महिलाओं को जोड़ेगी, और ऐसी महिलाओं के विरोध में और महिलाओं की सम्मान न करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 में कहीं नज़र नहीं आएगा, बिहार क्या पूरे देश में कहीं नज़र नहीं आएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि आप विनीता भारती जी हैं, जो कि अभी प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी मतलब एक बहुत कड़ी साबित होंगी, मजबूत कड़ी, और महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी, सशक्त रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का विश्वास जीतने का काम करेंगी। हमारे जो हमारी अध्यक्ष बनी है और जो उपाध्यक्ष बनी है प्रदेश में, उनसे मुझे यही उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम, आने वाले चुनाव में आपके समर्थन के द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया? हम तो कह रहे हैं कि भैया ये तो जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं सदन के अंदर, वो लोकसभा में वो पारित कर दें और महिलाओं को जो है वो दे दें, उनकी आधी भागीदारी 50% का रिजर्वेशन ला करके वो दे दे। जब वो अग्निवीर पारित कर सकते हैं और तमाम तरह की कई योजनाएं बिना किसी वो के कि अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा करके पारित करते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि संसद से ये पारित कर देना चाहिए कि 50% आधी आबादी की बात करने वाले ये क्यों नहीं पारित कर देते, कर दें। उनकी मेजॉरिटी है, ये बनना चाहिए कि 50% टिकट जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। देखिए, हमारे बीच खास करके महिला क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष बैठी हुई है और काफ़ी जुझारू हैं, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग को काम करना है, महिलाओं को मजबूत करना है। और ख़ास करके राजद A to Z पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है, और तो महिलाओं का सम्मान जहाँ तक राजद पार्टी देती है, तो हमें खुशी है कि जिस पद पे मुझे दिया गया है मैं बेखूबी निभाऊंगी, और जहाँ हो सकता है मैं मैम के मार्गदर्शन में चलती रहूँगी। कई जगह हेल्पलाइन नंबर, अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जगह जगह उसके बोर्ड और जगह जगह वो बैनर लगे हैं कि इमीडिएट अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो या उनके साथ अगर उनको आशंका है कि कुछ खतरा है या डर है, तो इमीडिएट वो उस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। ऐसी तमाम जो व्यवस्था है, ये अभी कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, वो प्रयास में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, महिलाओं को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, सबसे प्रथम प्रायोरिटी पे रखा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिसने 17 सालों से झोंक दिया है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ठीक करने में। अब आप कहेंगे कि भाई तब तो आपके मुख्यमंत्री भी थे तो उन्होंने क्यों किया, तो यहाँ पर फ़र्क हो जाता है संगति से। वो होता है ना कि सद्बुद्धि आत है और संग से जात है, गुण जात है और गुण आत है, तो यही वाला चीज़ होता है। सद्बुद्धि अब जो संगत थी वो वैसी नहीं थी कि वो इतना वास्ट लेवल पे सोच पाते, अब वो संगत मिली है। तो अब देखिएगा कि बिहार किस तरह से बदल रहा है, असर भी शुरू हो चुका है। अभी है भाई, अभी तो है, अभी 2.5 साल बाकी है सरकार में, और इसी समय ही होगा, दिखने लगा है असर। अस्पताल से लेकर के हर जगह पे वो तमाम असर जो है वो दिख रहा है। आपको मैं कुछ और बात, अगर आप डिटेल में बात करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी बात करके। मुझे नहीं पता कि मीडिया बंधुओं के पास कितना वक्त है, चूँकि बाइट लिए हैं, बाइट लेने। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो हालात है महिलाओं को लेकर के, ये गौर करने लायक ये है कि आज आप महिलाएं, अगर कोई गरीब महिला है, उसका डिलीवरी का समय है, वो अस्पताल पहुंचती है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन दलाल के माध्यम से वो पहुंचती हैं प्राइवेट अस्पताल में, जिनके पास 500 रुपया नहीं होता, वो पड़ोसी से 500 रुपया लेकर के आती हैं कि इतना भाड़ा हो जाए कि मैं सदर अस्पताल तक पहुंचूं, मगर वहां पर दलाल घूम रहे होते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम कोशिश करके सारी फैसिलिटीज़ इस हद तक कर चुके हैं कि सदर अस्पताल में ही सिजेरियन की ज़रूरत होगी, ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस तरह से जो दलाल घूम रहे हैं, वहाँ पर सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे दलाल को अस्पताल से खदेड़े, जो गरीब को, जिसके पास 500 रुपया नहीं होता है, उसको 35,000, 40,000, 45,000 का प्राइवेट में बिल लगा करके अपना कमीशन लेते हैं। इन तमाम जगहों पे हमारी महिला विंग काम करेगी।
आप देखेंगे कि कई ऐसी जगहों पे जहाँ अगर पेट में हल्की सी दर्द हो जाए महिलाओं को तो जा कर के ये कहते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। और कई बार हमने ऐसे प्रयास किए, हमारे महिला विंग के द्वारा इस तरह के प्रयास हुए, जब जा कर के उसको दिखाया गया सरकारी अस्पताल में तो वो 100 रुपये की दवाई में ठीक हो गया, यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन तमाम चीज़ों से आज बिहार जो है जिस तरह से जकड़ा हुआ है, निकालने की ज़रूरत है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि नारी शक्ति अगर जो है वो इकट्ठी हो जाए, जो अपने दायित्व को समझे, मैडम की तरह जो कि जाकर के प्रखंड लेवल पे जो हमारी अध्यक्ष बनाई गई हैं, पंचायत लेवल पे जो हमारी अध्यक्ष बनाई गई, बूथ लेवल पे जो हमारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। आप कहते हैं महिलाओं को जोड़ो, जोड़ो मतलब क्या? पर्चा काटो, सदस्य बनाओ? नहीं, जोड़ने का मतलब है कि क्या हम उनके बीमारी को लेकर कंसर्न है, क्या हम उनकी आय को लेकर कंसर्न है, क्या हम उनकी सुरक्षा को लेकर के कंसर्न है। हम उनकी तमाम चीज़ों के प्रति अगर कंसर्न होंगे, सिंगल विंडो के अंदर अगर उनका काम हो, हमारी व्यवस्था इस तरह से काम करे कि किसी तरह की किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो तो वहाँ पे हमारा संगठन इतना मजबूत हो कि उसके लिए वो काम करे, उसे बचाने का प्रयास करे। तो कोई घटना घटने से पहले ज़रूरी है कि उसको पहले ही उसको क्योर कर लिया जाए ताकि वो घटना घटित ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों पे हमारी जो संगठन की महिलाएं हैं वो काम करेंगी तो देखेगा ऑटोमेटिक राष्ट्रीय जनता के दल के प्रति जो महिलाओं का जो भाव है वो तो पहले से है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा बूथ स्तर तक। नहीं हूँ तो मुझसे बिना उसके इस लाइन के अलावा मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। मैं प्रवक्ता थी, ये जिम्मेवारी देने के बाद मैं प्रवक्ता नहीं हूँ तो मैं और कोई अनऑफिशियल या जो मेरे उसमें नहीं आता है वो आंसर मैं नहीं कर पाऊँगी। आई एम सॉरी। महिलाओं से रिलेटेड, संगठन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्टी से संबंधित नहीं, महिला के लिए जो मुझे लगता है कि मैं उत्तर दे चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।